हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव रहती है। एक धन्ना करके भक्त थे भगवान के, बहुत छोटे से भक्त थे भगवान के। एक दिन संत आए उनके घर में। जो संत आए वो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे और धन्ना भी संत के पास बैठकर उन्हें ये सब करते हुए देखते थे और मन ही मन बहुत खुश होते थे कि संत कभी शालिग्राम को दही से स्नान करा रहे हैं, तो कभी दूध से स्नान करा रहे हैं, तो कभी पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, फिर जल से स्नान करा रहे हैं। और स्नान के बाद में इत्र लगाते, तिलक लगाते, उनकी आरती करते, पूजा करते और तुलसी अर्पण करके उन्हें आसन पर बैठा देते। ये सब देखकर धन्ना जी ना बहुत खुश होते, बहुत उन्हें आनंद आता। अब भले ही वो खेल खेल में देख रहे हो, खेल के रूप में देख रहे हो, लेकिन ये सब करते हुए उन्हें देखकर बहुत आनंद आता था, बड़ा मन लगता था उनका ये सब देखने में। एक दिन संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले आप चले जाएंगे तो ठाकुर जी मुझे दे जाइए, उनकी सेवा मैं करूँगा। अब धन्ना जी तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए धन्ना जी कि संत का तो निकलना ही मुश्किल हो गया। तो संत ने क्या किया, जब रात में धन्ना जी सो गए तो संत ने क्या, बाहर से गए और एक काला पत्थर ले आया और उस पत्थर को इत्र लगाया, तिलक लगाया और उसे ना आसन पर विराजमान करके सिंहासन पर बैठा दिया और अपने ठाकुर जी को सिंहासन के नीचे बैठा दिया। धन्ना जी जब सुबह सो कर उठे तो बोले संत से, आप मत जाओ छोटा बालक। संत बोले अच्छा ठीक है, देखो अंदर आओ मंदिर में। मंदिर में गए तो बोले देखो वो तो सिंहासन में ठाकुर जी बैठे हैं और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, बताओ तुमको कौन से चाहिए। धन्ना जी बड़े खुश, वो तो बोले मैं तो सिंहासन वाले लूँगा, बड़े वाले ठाकुर जी वो मेरे। संत बोले ठीक है, अब तुम उनकी सेवा करो और अब हमें जाने दो। अपने शालिग्राम लेकर संत चले गए। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते, असली शालिग्राम तो संत अपने संग ले गए, लेकिन धन्ना जी के इतने भाव, इतनी सेवा उनकी, महाराज लाल तिलक लगाने के लिए माँ ने रोली नहीं दिलाई तो ईंट ले आए, उसे घिस कर उसी से लाल तिलक लगा दिया। वो भाग भाग कर जाते, भोग लगाते, भोग धरने के लिए फल तोड़ लाते। मतलब सेवा में, व्यवस्था में नहीं होता था, फिर भी धन्ना कैसे न कैसे करके सब व्यवस्था करते थे। छोटे से बालक थे, खेल खेल में ही सेवा करते थे। बीच में संत एक दिन आए किसी के घर और धन्ना जी वहाँ गए और अपनी सब सेवा बताते, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। संत बोले भोग नहीं लगाते हो अपने ठाकुर जी को। संत बोले तुमको भूख लगती है? बोले हाँ मुझको लगती है। अच्छा ऐसे ही ठाकुर जी को भी भूख लगती है, उन्हें भी भोग लगाना चाहिए। छोटा बालक था, उसको ऐसे समझा दिया। अब तो धन्ना जी माँ से बढ़िया बढ़िया खिचड़ी बनवाते, कढ़ी बनवाते, रोटी सब्जी बनवाते और भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के पास रख देते। अब संत ने बताया था कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो उनको पर्दा करके भोग लगाना चाहिए, पर्दा लगा दिया। अब ठाकुर जी के सामने भोजन जो था वो रख दिया। अब धन्ना जी बार बार पर्दा हटा हटा के देखते, झाँक झाँक के देखते कि ठाकुर जी ने खाया कि नहीं खाया। अब नहीं खा रहे हैं तो बोल रहे हैं ठाकुर जी से कि खा लीजिए, भोग ठंडा हो जाएगा। ठाकुर जी खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, देखो कितना बढ़िया बढ़िया मैंने माँ से कह के मैंने गरम गरम कढ़ी बनवाया है, खिचड़ी बनाई है मैया ने और उसमें घी डाला है, पा लो प्रेम से ठाकुर जी से। धन्ना बोले बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने नहीं पाया। तो धन्ना जी वहीं पर लेट गए, बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊँगा, मैं भी भूखा रहूँगा। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का कि भूखे प्यासे धन्ना जी वहीं पर पड़े हुए हैं नीचे। अब छोटा सा बालक ठाकुर जी को देखा नहीं गया। इतने में महाराज जी लेट गए और उनको चटकारों की आवाज़ आने लगी। जैसे चटकारे, जब कोई आदमी को ज़्यादा स्वाद आए तो वो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तब चट चट की आवाज़ आती है ना, तो चाटने पर ऐसी चटकारों की आवाज़ आई। धन्ना जी बोले चटकारे कहाँ से आ रहे हैं? जैसे पीछे देखा, पर्दा खोला तो देखते हैं नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं और पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति था कि वो प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए थे तो घर की भी
जो गैया होती थी उन्हें चराने जाते थे, अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और उन्हें ना जेब में रख कर ले जाते थे। गाय चराने जब जाते थे तो उन्हें अपनी जेब में रख लेते थे और पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल देते थे और कहते थे, ठाकुर जी अब कोई नहीं है, आप प्रकट हो जाओ। तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते और धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन धन्ना जी बोले कि आज मैं गैया चराने नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारी बुआ आ रही हैं और घर में बहुत मेहमान है, बहुत काम है, आज मैं नहीं जाऊँगा। तो ठाकुर जी बोले, एक काम करो, गाय को गांव के बाहर ले जाओ और मोह को भी बाहर ले जाओ, तेरी जगह आज मैं गैया चरा के आऊँगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर जाते धन्ना जी और ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते और गाय चराने ठाकुर जी चले जाते। आज 11-12 साल हो गए। संत आए जिनसे धन्ना जी ने शालिग्राम की सेवा ली थी। संत जैसे आए धन्ना जी ने प्रणाम किया। जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने तो ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए कि मेरा तो जीवन ही उत्साह से भर गया। अच्छा, संत बोले, कहाँ हैं तुम्हारे ठाकुर जी? सेवा पूजा कैसी चल रही है? अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगा पत्थर का है, बचपन में की होगी, अब बड़ा हो गया है। कहाँ हैं तुम्हारे ठाकुर जी? बोले, ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गाय चराने गए। संत बोले, मतलब? बोले, हाँ, कभी जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मैं ठाकुर जी को गाय के संग भेज देता हूँ, ठाकुर जी गाय चराने चले जाते हैं। संत बोले, पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया है, अब भी ये बचकानी बातें करता है। अरे लाला, ऐसे मत बोला करो, वो नहीं, सच में ठाकुर जी गाय चराने गए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो शाम को चलो संग मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ। धन्ना संत को लेकर चले गए वन में और वहाँ वन में गाय चर रही थी। बोले, कहाँ हैं ठाकुर जी तुम्हारे? कहाँ हैं? देखो वो है ना, गाय, दो गाय के पीछे हैं, हाँक रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। देखो ठाकुर जी दिखे? दिख तो रहे हैं। गुरु जी बोले, हमको नहीं दिख रहे हैं। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए। बोले, मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले, उनको नहीं दिखेंगे, हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा हैं, तुमको ही दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो, मुझे और आपको मिलाने वाले हमारे गुरुजी ही थे। अगर गुरुजी मुझको नहीं दे के जाते आपको तो आप मुझे कैसे मिलते? अरे वो मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने ही तो आपको मुझे दिया था। ठाकुर जी रीझ गए। पुनः पुनः धन्य की भक्ति, ऐसे भाव, इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगा और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले, सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से ऐसे ही प्रकट कर दिया। ठाकुर जी को हम 8 पहर की सेवा से प्रकट नहीं कर पाए और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस कर, तिलक लगा लगा कर प्रकट कर दिया। ठाकुर जी को 56 भोग लगाकर हम प्रकट नहीं कर पाए, तूने बस तुम बेसर पधरा के, रोटी खवा के ठाकुर जी से चटकारे दिलवाता है। और हम यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ। नेक पूरे दिन हम खड़े रहते हैं, दर्द हो जाता है और ठाकुर जी से तुम गाय चरवाते हो अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति। प्रेम से बोलो, जय श्री राधे। राधे राधे।